students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria teaching here the worksheet number 80 of class 9th maths, and this will be distributed to you on 1st February 2021. So students, there are so many questions in this worksheet. Okay, we will solve one by one. तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. So question number 1. The pillars of a temple are cylindrically shaped. क्लियर. आपके जो पिलर्स हैं यहाँ पे वो कैसे हैं? टेम्पल के सिलेंड्रिकल शेप्ड में है. एंड इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, वी विल कन्वर्ट दिस रेडियस इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग by 100. Okay, then the radius will be equal to 0.20 meter and height is equal to 10 meter. Then the concrete mixture required to build 14 such pillars will be. So students, total required concrete mixture will be the volume of 14 pillars. Clear? So we will multiply 14 by volume of one cylinder and that will be pi r square h. तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. 14 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आर दैट इज इक्वल टू 0.20. ओके, एंड देन हाइट इज इक्वल टू 10. तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको 17.6 आंसर मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने ये डेसिमल हटाया तो 100 आया, ये डेसिमल हटाया तो 100. इसके 2 जीरो से हमने ये जीरोस कैंसिल कर दी हैं यहाँ पे. ठीक है, और इसकी सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है. तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, 22 को 2 से क्या 44 मिला आपको, और ये 2 इंटू 2 आपको मिला यहाँ पे 4, और ये वाला 10. तो यहाँ पे आपको मिला 17.6 मीटर क्यूब. क्लियर? सो क्वेश्चन 1 आपका क्लियर होता है. नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. In देखो स्टूडेंट्स, इनर डायमीटर दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो r1 विल बी 12 सेंटीमीटर. दिस विल बी इनर रेडियस. ओके, एंड its outer diameter is 28 centimeter. Then outer radius, that will be r2, will be equal to 14 centimeter. Okay, and the length of the pipe is 35 centimeter. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, then the mass of the pipe will be. So students, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ना 1 centimeter cube given है. That means you have to calculate volume of that pipe. Okay, and this will be the volume of hollow cylindrical shape, and that will be pi r2 square minus r1 square into h. आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जो है वो आपके पास एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस होगा. ओके, एंड 7 से आपका 35 5 टाइम कैंसिल हो जाता है. सो 22 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 110 into 2 into 26. Okay, and that will be 5720 centimeter cube. Since we know that the mass of 1 centimeter cube wood is equal to 0.6 gram, then mass of this wood, मतलब जो भी आपका वॉल्यूम है आप इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डेसिमल आपने रिमूव किया, नीचे 10 है, सो इस सिंगल जीरो कैंसिल. देन 6 into 572 will be 3432 gram, and if we divide it by 1000 then we will get 3.432 kilogram. Okay, so यहाँ पे आपका ये सेकेंड पार्ट जो है इसका क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/2. आप स्टूडेंट्स देखो, आपको यहाँ पे 2 pi r h, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 2 pi r h प्लस r का जो रेशियो है वो 1/2 गिवन है. इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, होल सरफेस एरिया आपको इतना गिवन है. ओके, हमने दोनों साइड में अलग अलग लिख दिया है. देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी. सो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे देखते हो तो 2 pi r से 2 pi r कैंसिल हो जाता है, एंड वी विल गेट h अपॉन h प्लस r इज इक्वल टू 1/2. So after cross multiplication we see here 2h is equal to h plus r, then 2h minus h will be equal to h, and that will be equal to r. So हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि h is equal to है r के. Okay, now whole surface area, that means total surface area is 616. सो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है. आप यहाँ पे h की जगह r प्लेस कर दीजिए, देन r प्लस r आपके पास 2r हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर डेट 2 इंटू 22/7, r इंटू 2r विल बी 2r स्क्वायर, एंड दैट विल बी 616. ओके,
यहाँ पे ये आपके पास है 2 इंटू 22/7 इंटू 2r² दैट इज इक्वल टू 616। आपको r² चाहिए ओनली, तो आप यहाँ पे 616 तो रखेंगे, 7 आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 और 22 एंड 2 दिस विल बी कम इनटू डिनोमिनेटर। तो जब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे देखते हैं तो 22 से ये आपका 28 टाइम कैंसिल हो जाता है, ओके। एंड 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28। सो r² इज इक्वल टू 49 आपको मिलता है, देन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। एंड यू नो डेट r इज इक्वल टू h, सो h इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 22 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 154 इंटू 7 इज इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Then question number 4. A rectangular sheet of paper having dimensions 44 cm into 20 cm is rolled along its length to form a cylinder. आप देखिए बच्चा, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, ओके। ये इसकी लेंथ है, आपने इसके लेंथ के अराउंड मतलब इसको इस तरीके से आपने इसको फोल्ड किया तो ये जो लेंथ है आपके रेक्टेंगल की ये इसके सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई है, ओके। और जो ब्रेड्थ है वो इसकी यहाँ पे हाइट में कन्वर्ट हो गई है। then circumference of base of cylinder is equal to the length of rectangle, clear। then अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो circumference का आपके पास फॉर्मूला होता है 2πr and this is equal to 44। so 2 into 22/7 into r is equal to 44। तो आपके पास r क्या होगा, 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 और 22 नीचे। so 22 into 2 से 44 कैंसिल हो जाता है, then r is equal to 7 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम विल बी πr² h, ओके। आपने वैल्यूज अप्लाई की तो 7 से ये 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है एंड देन आपको मिलता है 22 इंटू 7 दैट मीन्स 154 इंटू 20। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो फोर्थ क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है द टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1/2। बच्चों यहाँ पे जो आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है इन इक्वल वॉल्यूम दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2 बट दे हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2। सो h1/h2 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपके पास वॉल्यूम इक्वल है, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं πr² h को पाई यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट के लिए r1² h1 एंड सेकंड के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई r2² h2। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन r1² h1 विल बी इक्वल टू r2² h2। तो यहाँ पे ये r2² जो है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, देन इट विल कम इनटू डिनोमिनेटर एंड दिस h1 विल कम इनटू this denominator, okay। so h2/h1, you have h1/h2 is equal to 1/2, then h2/ h1 will be equal to 2/1। तो आपके पास यहाँ पे r1/r2 क्या मिलेगा, 2/1 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स रूट 2/1। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर हाइट। क्लियर? 3 times द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस। ये जो सर्कुलर फेसेस हैं इनका यहाँ पे एरिया क्या होता है, πr²। क्लियर? अब आप इन दोनों को यहाँ पे प्लस करो, पहले टू सर्कुलर फेसेस बोला है तो πr² प्लस πr², ये आपने प्लस किया एंड इट्स 3 times दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये ट्वाइस है और ये हो गया कर्व्ड सरफेस का एरिया। πr² प्लस πr² विल बी 2πr² एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2πrh। ओके बच्चा, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा एंड r विल बी कैंसिल बाय दिस r, देन यू विल गेट हियर 3 इंटू r, दिस इज इक्वल टू 2h, देन r इज इक्वल टू 2h/3 एंड द वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू πr² h। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। सो 22/7 इंटू 2h/3 इंटू 2h/3 इंटू h, सो 22/7 इंटू यहाँ पे अब आपके पास 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एंड 3 इंटू 3 विल बी 9 और जो भी आपके पास यहाँ पे h है वो 3 टाइम्स है तो आपने 10.5 यहाँ पे 3 टाइम्स जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 से इसे कैंसिल करते हैं। पहले तो 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 3.5, ओके। फिर अगेन ये 3 से आपका कैंसिल होगा 3.5 एंड देन 7 से ये कैंसिल होगा 1.5 और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है 1617 मीटर क्यूब। सो ये आपका यहाँ पर
आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए वेल विद 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप, 14 मीटर डायमीटर, दैट मीन्स D1 इज इक्वल टू 14 मीटर फॉर वेल। आप यहाँ पे पहले वेल की बात कर रहे हैं, क्लियर। सो R1 विल बी इक्वल टू 7 मीटर एंड H1 जो डेप्थ है वो क्या है, 8 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। So the earth taken out of it has been evenly spread all around it to a width of 21 meter to form an embankment। तो यहाँ पर ये आप एक embankment बना रहे हैं, ओके। और ये जो भी आपने embankment बनाया है इसकी width आपके पास है 21 मीटर। नाउ आपने यहाँ पे क्या किया है, जो भी यहाँ से अर्थ जो है वो बाहर आपने निकाली है वो आपने यहाँ पे स्प्रेड आउट कर दिया, क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो भी आपने यहाँ से बाहर निकाला है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, क्लियर बच्चा। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम पहले कैलकुलेट करेंगे, टेकन आउट फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ओके। We are talking about well, then you will prefix here the sign R1 and H1, clear. So 22 upon 7 into R1 will be equal to 7 into 7 into 8, 7 से 7 cancel होगा and 22 into 7 will be 154 into 8 and this will be equal to 1232 meter cube। देन सिंस अर्थ जो भी आपने यहाँ पे बाहर निकाली है वो क्या है, यहाँ पे सर्कुलर रिंग की शेप में है, ओके। अब सर्कुलर रिंग की शेप में है तो इसकी इंटरनल रेडियस आपके पास क्या होगी, 7 मीटर, ओके। एंड आउटर रेडियस, इसमें ये जो 7 है इसके साथ साथ में ये 21 भी ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 28 मीटर, क्लियर। तो अब आपके पास ये जो भी एम्बैंकमेंट है ये एक रिंग की शेप में है, देन वॉल्यूम ऑफ रिंग विल बी कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करेंगे एंड ये जो भी आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आएगा दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर, क्लियर। सो 22 upon 7 R2 that is equal to 28 and R1 this is equal to 7, okay, and H2 you have to calculate this one and this is equal to the volume of earth that is equal to 1232। सो आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाला आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि 28 प्लस 7 35 होगा और 28 माइनस 7 21 होगा एंड 7 से ये आपका कैंसिल होगा यहाँ पे 5 टाइम्स। आप यहाँ पर पहले भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट हैंड साइड में जब ये जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ओके। तो अब आपकी वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, 7 से ये 21 जो है 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 22 से ये आपका 56 टाइम्स, सो 56 अपॉन 35 इंटू 3 and this will be equal to 7 5 is 35 and 7 8 is 56, then 8 upon 15 meter will be your answer, क्लियर बच्चा। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्लियर होता है, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से लग रही है, अच्छी मतलब कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ओके बच्चा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8, the difference between inside and outside surface of a 14 centimeter long cylindrical tube is 88 square centimeter। सो स्टूडेंट्स 2 पाई R2H आपके पास माइनस 2 पाई R1H इक्वल है आपके पास 88 के, ओके। 2 पाई H आप कॉमन ले लीजिए। सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 28, आप वैल्यूज अप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 7 से 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 इंटू 2 आपको मिलेगा 88, देन R2 माइनस R1 विल बी इक्वल टू 1, आपको ये इक्वेशन मिल गई है, ओके। एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्यूब इज 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आप वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूला से, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। सो 22 अपॉन 7 R2 माइनस R1 आपके पास 1 के इक्वल है, क्लियर। एंड देन R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 176, 7 आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन 22 से ये 8 टाइम कैंसिल होगा एंड यू विल रिसीव 56। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपको इनको सॉल्व करके R1 और R2 जो है वो कैलकुलेट करना है। सो R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 1 है एंड R2 प्लस R1 दैट इज इक्वल टू 56। आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, R1 से R1 कैंसिल एंड देन 2R2 इज इक्वल टू 57, तो R2 आपको मिलेगा 57 अपॉन 2, ओके। R2 की इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मैंने R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 56 में रखा है, तो यहाँ से R1 दैट इज इक्वल टू 56 माइनस R2, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पर मिल जाता है 112 माइनस 57 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 55 अपॉन 2, ये आपकी यहाँ पे इनर रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाटर फ्लोज आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप
whose internal diameter is 2 centimeter. Clear? At the rate of 6 मीटर पर सेकेंड इंटू ए सिलेंड्रिकल टैंक. ये एक पाइप है स्टूडेंट्स, और यहाँ से ना वाटर निकलकर इस टैंक के अंदर आता है. क्लियर? और ये जो भी सर्कुलर पाइप है इसका यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर. तो आपके लिए इसकी रेडियस होगी R1 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. एंड हाइट आप कह रहे हो कि यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड की जो रेट है उसके अकॉर्डिंग वाटर फ्लो होता है, तो 1 सेकेंड में 6 मीटर है. क्लियर? तो टी सेकेंड में क्या होगा, ये 6 इंटू टी हो जाएगा. मीटर है तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. देन दिस विल बी इक्वल टू 600 टी सेंटीमीटर. ये आपकी यहाँ तक तो वेलोसिटी है और ये टाइम हो गया. तो इतना यहाँ पे h1 हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो भी आपके पास वाटर है जो इस पाइप से आएगा वो सारा का सारा वाटर एज इट इज इस टैंक के अंदर आ रहा है. क्लियर? सो इस पाइप का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी द सेम ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द टैंक. क्लियर? तो अब आप टैंक के लिए डायमेंशंस देखो. R2 है 60 सेंटीमीटर और आपको इंक्रीज बताना है लेवल में. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट हेयर H. और ये भी कितने टाइमिंग में H2 कैलकुलेट करना है और कितने टाइमिंग में 30 मिनट्स. दैट मीन्स 1800 सेकेंड्स. सो हम यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम को सेम कर देते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज 600. टाइम आपने प्लेस यहाँ पे किया 1800 एंड H2 को कैलकुलेट करोगे तो 60 इंटू 60 यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ 00 से ये 00 कैंसिल हो जाती हैं, 6 से 6 कैंसिल होता है और 6 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाता है. तो 300 सेंटीमीटर दैट मीन्स 3 मीटर जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. The sum of radius of the base and height of a solid cylinder is 37. R plus H is equal to 37. Okay, and total surface area आपको इतना given है. Then you have to calculate the volume. So आप यहाँ पे total surface area का formula अप्लाई कर दीजिए. H plus R की जगह आपने 37 प्लेस किया. Then you can calculate value of R. ओके तो यहाँ पे 1628 इंटू 7/22 इंटू 2 इंटू 37 आपको मिलेगा. ठीक है? आप देख रहे हो 22 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 74 टाइम्स. ठीक है बच्चा? और 74 टाइम्स अब आपका कैंसिल होगा तो 2 इंटू 37 74 होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया. सो आर आपको मिला 7 मीटर. अब सिंस आपके पास R प्लस H जो है वो 37 के इक्वल है, देन यू मे कैलकुलेट H दैट इज इक्वल टू 37 माइनस R. ओके 37 माइनस 7 यानी कि 30 आपको यहाँ पे मीटर मिल जाती है हाइट. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. सॉल्व करने पर आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर. डायमीटर 1.4 दैट मीन्स रेडियस इतना है. हाइट है आपके पास यहाँ पे 2.1 मीटर. ओके 2.1 मीटर. एंड ये जो भी आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो टैंक है इसके अंदर ये जो पाइप आ रहा है. ठीक है? पाइप की डायमेंशन आपको दी है and this is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of 2 meter per second. बच्चों ये हो गई है टैंक की डायमेंशन और इसमें ये जो पाइप यहाँ पे आ रहा है मतलब पाइप से जो वाटर फ्लो कर रहा है इसका आपको डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. तो आप इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी हाफ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. ओके एंड द स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड. बच्चा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो आपके पास यहाँ पे जो हाइट है वो क्या हो जाएगी इस पाइप के लिए, दैट विल बी velocity और speed into time. okay 2 into t. ओके एंड इट्स वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2. तो आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. पाई दैट इज 22/7 और R2 आपके पास हो जाएगा 3.5/2 3.5/2 इंटू हाइट H2 दैट इज इक्वल टू में 2t. ओके अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो बच्चा यहाँ पर 7 से ये 35 3.5 आपका 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा. ओके एंड इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. देन 22 इंटू 0.5 विल बी इक्वल टू 11 इंटू 3.5 एंड लास्ट में आपके पास होगा 2 इंटू टी. ठीक है? ये आपको वॉल्यूम मिल जाता है. आपका ये वाला वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा. सो नेक्स्ट लेवल पे हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं. सो 3.234 मीटर क्यूब है. मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 100 से हम 3 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सो 3 जीरो से ये 3 जीरोज यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी एंड यहाँ पे आपने ये डेसिमल हटाया इसलिए आपको यहाँ 3 0 मिली है. ओके तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास 3234 इंटू में 100 इंटू 10 आपको मिलेगा और ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी. 2 इंटू में यहाँ पे 11 इंटू 3.5 है जो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इसका डेसिमल हटाओगे तो ये वाला 10 आपके पास आ जाएगा. क्लियर? अब आपने यहाँ पे देखता है जो वैल्यू आपसे कैंसिल हो सकती है आप उनको इजीली कैंसिल कर लीजिए पहले. तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसको कैंसिल करते हैं देखो
7 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होने के बाद हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू मिल जाती है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 42 इंटू 2 इंटू 10,000। 5 से कैंसिल किया तो आपको मिला 2000, ठीक है। आप आगे से सॉल्व करते हैं तो 84 इंटू 2000, दैट मीन्स आपको इतना सेकेंड आंसर मिल जाता है। और आप चाहो तो इसे सेकेंड में भी रहने दे सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इसको आवर्स में यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 60 इंटू 60 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन यू विल गेट हेयर 46.7 आवर्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्कशीट यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। ये मत सोचना कि मैं बहुत कुछ काम करने को कह रही हूँ, एक्चुअली इट विल मोटिवेट मी, ओके। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वीडियोज़ जो हैं आपके लिए टाइम टू टाइम जो है वो जल्दी से ला पाऊँगी, ठीक है बच्चा। Thank you so much for watching my channel.